Yes, good evening, everyone. And we are on which day is it? 17 of the Magic Book by Rhonda Byrne. So, anyone wants to share? How has this fortnight been? How's the journey been? Are you more aware of what you're saying, what you're doing? Are you more grateful or are you finding things to be more grateful? Like, Yes, yes, very grateful. yes, yes. Though we have been in practice for the past few years, but वो बीच बीच में थोड़ा सा कम हो जाता है ना. This book again, this sessions have been like a reminder. I feel that so many things, like now when I even take out a cream or a lotion or a perfume from the wardrobe or like in my dressing, I think अरे हाँ ये तो उसने दिया था या ये उसने suggest किया था. Even if I use a moisturizer which my sister has suggested and I really like it. तो whenever I'm using it हम उसको भी thank you कर देते हैं. ठीक है. And then at times when I'm using something, I am saying gratitude for my clients who My have client. who, to whom they have whom have paid, who have paid me, and I'm using it and I use that money to buy it. हम वो भी start कर दिए हैं. वो पहले भी करते थे, but वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम हो गया था. So I've restarted and I'm really enjoying the journey till now. Yes. Anyone wants to share or add to this, or should we start this magical money chapter? I'm sure आप समझ गए होगे with the messages that I've been sending in the group. Yes. Okay. So let's start with the. अच्छा, एक और चीज मेरे को बोलनी थी. Whenever we are uh, in need of something, when I'm talking about in need of something, it's like you'll go to a person who has it in stock. It's like if you want to eat something, you'll go to the kitchen, or where your snack almirah is, and you'll go there and take out the snacks. If you want money, yeah, whom will you go to? Maybe to your bank. If you're earning and you have a big amount, you'll go there, or you'll just withdraw from the ATM, or maybe you will go to your father or mother or your husband जिनके पास पैसे होंगे, और your mother in law. हाँ, या आपके बच्चे अर्न करते होंगे तो आप उनके पास जाओगे. क्यों जाओगे आप उनके पास? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है. दे हैव इट इन अबंडेंस. वो ही दे सकते हैं. तो जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके अपनी अर्निंग बना के रखेंगे, तभी हम खुद भी यूज कर सकते हैं किस चीजों के लिए जो हमको चाहिए, या हम उसको दे सकते हैं. जैसे अगर आपने देखा होगा पहले के पिक्चर में क्या होता था. ऋषि मुनि ऋषि मुनि स्वामी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बीवी को एक बच्चा हो जाए. ऐसे ही ना राजा लोग ऐसे जाते थे. हाँ, और ऋषि में ऐसे आशीर्वाद देता, उनके हाथ से कुछ कुछ ऐसे मैजिक निकलता था एंड दे हैव अ बेबी. मूवी में तो यही दिखाते थे कि जाओ ये आम खाओ. मूवी मतलब यू हैव रिमेंबर दोस बॉलीवुड मूवीज और द सीरियल्स, और इवन आवर स्क्रिप्चर्स हैज दिस. यस. वो क्यों होता था? क्योंकि उन ऋषियों ने इतना अपने पास वो पावर कलेक्ट करके रखा हुआ है. दैट इज हाउ दे कैन ब्लेस. रैंडम पर्सन कैन नॉट डू दैट. कि आपने उससे मांगा कुछ और वो दे दो, बोले ये लो आम खाओ, या ये पूजा करो और हो गया. nahi, random people cannot do because they do not have that collection of power with them. What we have been doing in the past 1 week, 10 days, 15 days, या 2-3 साल से भी जो आप कर रहे हो, you have been collecting that power by doing gratitude. जितना ज्यादा हम कलेक्ट करके रखे हुए हैं, उतना ज्यादा हम यूज कर पाएंगे. अगर हमने उसको खर्चा कर दिया है किसमें? अपने कंप्लेन से हमने उसको कम कर दिया है. ठीक है. वी नो ना, वन कंप्लेन इज 10 rupees ऑफ फ्रॉम योर अकाउंट, और 10 health rupees ऑफ फ्रॉम योर अकाउंट. तो वैसे ही जब हम उसको खर्चा कर देंगे और हम उसको रिफिल नहीं करेंगे, तो हमारी ड्रीम्स कैसे पूरी होंगी, या जो हमको चाहिए वो कैसे होएगा? दिस इज द रीजन वी हैव टू कीप ऑन कलेक्टिंग दिस ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स और योर पावर. वी हैव टू कीप चार्जिंग आवर फोन. एक बार हमारा फोन चार्ज हो गया, कितने दिन चलेगा वो? जितनी उसकी बैटरी लाइफ होगी बस उतना ही चलेगा. उसके बाद आपको उसको फिर से चार्ज करना है. सो ऑल दीज ब्लेसिंग्स, ऑल दिस पॉजिटिविटी इज जस्ट चार्जिंग ourselves फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर दिस डे, फॉर द फ्यूचर. जितना ज्यादा हम उसको कलेक्ट करेंगे, जितना पावरफुल हमारा पावर बैंक होगा या हमारी बैटरी होगी, उतना ही हम उसको यूज कर पाएंगे. जितना हमारे जितना हमारा अकाउंट में बैलेंस होगा, उतना ही रुपए हम खर्च कर पाएंगे. जितना आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट होगा, उतना ही हम उसको यूज कर पाएंगे. So all these blessings are just that. We are collecting those blessings. We are by doing gratitude, and then we are reusing them or helping someone else, हाँ, और helping ourselves. ओके. तो अगर कोई बोल रहा है ना कि मेरा चेक नहीं हो रहा है, या मेरे कोई हेल्थ में बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने उसको प्रॉपर चार्ज नहीं किया है. कहीं हमने वो जो चार्ज किया हुआ था उसको कहीं और डिस्चार्ज कर दिया है बाय बीइंग. अब जैसे सपोज मेरे को अपने कोई भी एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड माने ड्रीम है मेरी. सपोज माई ड्रीम वेट.
ठीक है, दिस इज माई ड्रीम वेट, बट हम कोई और चीज में अपने उस पावर को यूज कर दे रहे हैं, मे बी बाय कंप्लेनिंग अबाउट माई हेयर, माई स्किन और माई वट एवर, देखो स्किन कैसी होती जा रही है, साइट में जाते हैं तो ऐसे हो जाता है ये। इफ आई एम सेइंग ऑल दिस, आई एम यूजिंग दैट पावर, इसीलिए मेरी ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। सो दिस इज द रीजन वी हैव टू राइट आवर ब्लेसिंग्स, वी, और जिस एरिया में चाहिए हमको वहां पे उसको ज्यादा ब्लेसिंग्स करनी है। ओके, सो टुडेज चैप्टर इज अबाउट मनी, एंड ऑन डे 5, I think day 5 we did magic money, in which we thank for all the things which we got, someone paid for us in the पास्ट। लाइक आप फ्रेंड्स के घर गए होगे, वहां आपने कुछ खाया होगा, आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए होगे, वहां आपको कुछ मिला होगा, कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपके लिए कुछ लिया होगे, दिवाली पे आपके पास गिफ्ट्स आते हैं, स्वीट्स आती हैं, आपने खाया होगा या कुछ लिया होगा, पहना होगा, किसी से बोरो किया होगा, उस सब के लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, सो इफ वी आर वांटिंग मैजिक्स इन द एरिया ऑफ मनी, वी हैव टू डू इट फॉर द थिंग्स विच वी हैव रिसीव्ड इन द पास्ट। वी डिड ऑन डे 9 मनी मैग्नेट। क्या था वो, कि हमने अपने नोट के ऊपर लिखा थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज बीन गिवन, दैट वाज ऑन डे 5। और फिर क्या किया हमने, अपने बिल्स के ऊपर थैंक यू फॉर द मनी एंड थैंक यू पेड, ये दोनों प्रैक्टिस डेली ऑन रखनी है आपको। अगर आपके घर में कोई भी बिल आता है वो भी आप ले लो, ठीक है, कोई भी बिल नहीं आ रहा है, सपोज जिसको भी पेमेंट किया है उसका भी आपको एक कच्चा बिल बना के कर लेना है। वन सेकेंड इज, आपके जब हाथ में मनी आएगा, अब देखिए ऋषि मुनि ऐसे ही आशीर्वाद देते थे, क्यों, वो हाथ से पावर, दिस इज द वो थिंग, क्या बोलेंगे उसको, दिस इज द क्या इसको बोलते हैं एकदम, दिस इज द, सोर्स। हाँ दिस इज द सोर्स, यस दिस इज द सोर्स, आई वाज सेइंग जरिया, हाँ दिस इज द सोर्स जिससे वो आपकी एनर्जी यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रही है या हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आप जब भी हमारे हाथ में रुपए आ रहे हैं, मनी आ रहा है या कोई चेक आ रहा है, क्रेडिट कार्ड है, हमको उसको पॉजिटिविटी से, फीलिंग से एनर्जाइज करना है। ठीक है, जैसे एनर्जी से हम उसको रिसीव करेंगे, उसी एनर्जी से वो हमारे पास या उस चीजों में यूज होगा। अगर आप नेगेटिविटी से यूज कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव चीजों में यूज होएगा, माने अप्लायंस ब्रेक डाउन होगा, कार ब्रेक डाउन होगा, हेल्थ ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, उसमें उसको यूज करेंगे। अगर हम अच्छी चीजों के लिए खर्च करना चाहते हैं, अच्छी चीजों में रुपए यूज करना चाहते हैं, जैसे हॉलीडेज, पैम्परिंग, स्पा, शॉपिंग, राइट, अपना या किसी और का, तो आपको जब भी रुपए हाथ में आएंगे, यू हैव टू रिसीव इट विद पॉजिटिविटी, यू हैव टू ब्लेस इट। ओके, सो टुडेज magic check chapter, who wants to read? I'll read. Okay, okay, thank you, Tulsi. Thank you. Sorry, yeah. Day 17, the magic check. या तो अब अगर, सॉरी, अब ये पिक्चर देखते हैं अगर, हाँ, तो आप देखिए, ये पहले जमाने का एक फोन रखा हुआ, आई एम श्योर आपने सबने अपने अपने बचपन के इस फोन के बारे में थैंक यू कर चुका होगा, राइट, किया ना सबने। आई रिमेम्बर आई हैड अ ग्रे फोन, रेड फोन, ब्लैक फोन तो था ही, फिर बाद में कॉर्डलेस आ गया, सबके लिए थैंक यू कर दिया ना आपने, उस समय की BSNL VSNL लाइंस के लिए भी। यस, एंड ये ऐसे ही एक फोन रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए कुछ सनग्लास टाइप, सनग्लास बोल रहे हैं, रीडिंग ग्लास टाइप का ये ग्लास रखा हुआ है, इट इज सो फेंट। एंड दिस इज अ टेबल लैम्प, बहुत सारे, रिमेम्बर वी यूज टू राइट, पेन पैल्स को ऐसे लेटर लिख के इसमें सेंड करते थे, हाँ, इंटरनेशनल दिस थिंग। एंड दिस इज अ चेक बुक, हाँ, जैसे या वॉलेट होगा, और इसमें आप देखिए ये एक चेक रखा हुआ है। चेक इसलिए भी रख है क्योंकि ये चैप्टर का नाम भी है, और आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें साइन किया हुआ है द यूनिवर्स, और इसमें इतना सारा ये मैजिक स्पार्कलिंग डस्ट है। यहाँ पे आप देखिए क्विल भी रखा हुआ है, लाइक जिससे साइन करेंगे, माने ये उस समय का है कि आपको निब को ऐसे इंक में डुबो के ऐसे ऐसे करके लिखना है, तो इट इज जस्ट लाइक दैट। सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन आवर लाइफ। In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, 1914 to 1997, writer and poet. या तो अब ये हमसे कह रहे हैं पोएट कि देखिए, और रुपए के बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं, मनी के बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मैजिकल यूनिवर्स में, माने नॉर्मल यूनिवर्स तो है ही नहीं, ये पूरा यूनिवर्स ही फुल ऑफ मैजिक है। ठीक है, इसमें कुछ भी अपने आप या कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट नहीं होता है। ये कोइंसिडेंस वाली बात ना, अभी हम काफी सारी अच्छी अच्छी स्पाई मूवीज देखते हैं और ये सब देख रहे हैं, उसमें भी होता है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। शेरलॉक होम्स भी बोलेगा, और ये इंडिया पाकिस्तान के स्पाइस भी बोलेंगे, कुछ भी ऐसा होता है, कोइंसिडेंस नाम की कुछ चीज नहीं होती है।
वो लोग भी यही बोलते हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है कि आप घर से निकले और आपको 100 रुपए नीचे जमीन में मिल गए, वो कोइंसिडेंस नहीं है। कहीं ना कहीं आपने कुछ मैजिक किया था। आपने तो ये भी सुना होगा कि लोग वॉकिंग गए, उनको डायमंड के बैंगल मिल गए या कोई डायमंड गिरा हुआ मिल गया। ये भी हुआ। दीज आर ऑल्सो नॉट कोइंसिडेंसेस। और कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता है, यानी कुछ अच्छा या गंदा कुछ भी अपने आप नहीं होता है। किसी ना किसी ने उसको विल किया है। विल मतलब उसको सोचा है, उसको अट्रैक्ट किया है, तभी वो होता है। नथिंग हैपेंस अनलेस समवन विल्स टू हैपन। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी और कुछ गंदा हो रहा है तो भी, सब कुछ हम एक अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। यस। When you direct gratitude's magical power towards, sorry, when you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money, then you feel a lack of money. A new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. या तो आज हमसे ये कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड का पावर, हम जिस डायरेक्शन में, माने अगर आपने हाथ का आशीर्वाद, 3 रानी खड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसके तरफ वो ऋषि मुनि करेंगे उसी की तरफ जाएगा, कि बेबी हो, कि आपको नया, कि आपकी शादी हो जाए, ठीक है। इट्स अ सेट। और क्या होगा वो डायरेक्शन? आपकी जो कंडीशन थी, इट्स लाइक यू नो यू वांट टू गेट मैरिड, ये कंडीशन है, आपने ग्रेटिट्यूड का पावर उसके तरफ किया, वो कंडीशन चेंज हो जाएगी, न्यू कंडीशन आ जाएगी। माने इफ यू वांट टू गेट मैरिड, वो वाला कंडीशन आ जाएगा। इफ यू वांट टू हैव अ बेबी, वो कंडीशन आ जाएगी। कब? जब हम उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड का मैजिकल पावर यूज करेंगे, ठीक है। तो वही कह रही है, लेकिन यही, यू गेट योर सेल्फ टू द प्लेस, ठीक है, मतलब हमको अपने आप को उस लेवल पे ले जाना है कि हम इतने ग्रेटफुल हो गए हैं, उससे ज्यादा, माने मेरे पास पैसे कम है लेकिन फिर भी हम उसके लिए इतने ग्रेटफुल हो गए हैं कि जो पैसे हैं मेरे पास, कि एक न्यू कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, एलिमिनेटिंग द लैक ऑफ मनी। और मेरे पास ऑटोमेटिकली मैजिकली ज्यादा रुपए आने लगेंगे। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, कि पुरानी कंडीशन हट जाएगी इफ वी आर यूजिंग द पावरफुल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। या All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. सही पढ़ा ना? हाँ. हाँ हाँ The एकदम। law, the law of attraction says like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. या If you, जस्ट वन सेकेंड, लेट्स डिस्कस दिस अ बिट। yes, ये कह रहे हैं जितने भी बैड फीलिंग्स हैं, बैड फीलिंग्स क्या हैं, सब लाइन के नीचे की हैं। जिन्होंने भी चार्ट अभी ध्यान से नहीं देखा है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, या बहुत पहले देखा था और आप भूल गए हो, उसको आप फिर से देखो। बिलो द लाइन की यही सारी फीलिंग्स हैं। एनवी मैंने तो लर्न भी नहीं की है, लेकिन यही सब है। सिर्फ लाइन के ऊपर की फीलिंग्स अगर आप रखते हो याद, तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग नॉर्मली कभी कभी भूल जाते हैं, नॉर्मली नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी भूल जाते हैं। और कैसी फीलिंग्स रखने लगते हैं? एनवी, डिसअपॉइंटमेंट, वरी या फियर की। इससे क्या होगा? ये सारी लाइन के नीचे की फीलिंग्स है। मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है, या 1 करोड़ आपको प्रॉफिट चाहिए, आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए हैं और आपको प्रॉफिट भी और उतना ज्यादा चाहिए, लेकिन हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे एनवी कर रहे हैं। कैसे एनवी कर रहे हैं? कि अरे उसको तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मुझे तो नहीं मिले। उसके शॉप में देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, उसका हस्बैंड तो देखो उसको इतना सारा पॉकेट मनी देता है, मेरे पापा तो कम देते हैं, उसके पापा तो इतने सारा उसको पॉकेट मनी देते हैं। हम एनवियस हो रहे हैं कि उसके डायमंड ज्यादा चमक रहे हैं, मेरे मेरे तो भाई लैब ग्रोन है, उसके तो रियल है, ठीक है। ऐसे जब भी हम एनवी कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है? हम मनी के बारे में बैड फीलिंग्स कर रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि अरे मैंने तो एक्सपेक्ट की थी कितना बोनस, 50% बोनस, मुझे तो 10% ही मिला। हम डिसअपॉइंट हो जा रहे हैं कि हमने जो एक्सपेक्ट किया वो हमको नहीं मिल रहा है। हम चिंता करें कि अरे 10 तारीख हो गई, अभी तक सैलरी नहीं मिली, कैसे होएगा, ठीक है। एंड हम इस बार ऐसा तो नहीं, प्रॉफिट कम हुआ है बॉस का तो सैलरी कम मिलेगी, या जो भी कुछ है इस टाइप की अगर हम वरी कर रहे हैं या फियर कर रहे हैं कि अरे ऐसा तो नहीं सब जगह लोगों को काम से हटाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं मेरे को भी हटा दिया जाए, मार्केट ऐसे चल रहा है, इस टाइप की हम, मेरा मार्केट क्रैश होने वाला है और मेरे तो इतने सारे रुपए इन्वेस्टेड हैं उसमें, मैं उसके प्रॉफिट से ये खरीदना चाहती थी या घर का लोन देना चाहती थी, इस टाइप का अगर हम कुछ सोच रहे हैं, तो हमको यू कैन नॉट रिसीव मोर। वाई? बिकॉज आई एम गिविंग दिस नेगेटिव फीलिंग्स टू द मनी।
ओके, विच आई ऑलरेडी हैव और विच आई एम अबाउट टू गेट, उसको आने के पहले ही या हमारे पास होने के बाद भी हम उसके बारे में नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, माने हम जैसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं वैसा ही होएगा। सो इफ यू फील डिसअपॉइंटेड, यू डोंट हैव इनफ मनी, हमारे पास ऐसे ही सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे। जैसे अगर हम अगर घर में कुछ अप्लायंस में ब्रेकडाउन होता है तो क्या करना होगा? आपको और पैसे देने पड़ेंगे उसको ठीक कराने के, या न्यू लाना पड़ेगा। जैसे कल ही मेरे घर में आयरन में एक ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, तो या तो मेरे को न्यू लाना पड़ेगा, मैंने नहीं किया वैसे, या तो मेरे को न्यू लाना पड़ेगा या उसको ठीक कराना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों ने अप्लायंस के बारे में नेगेटिव बोला होगा या मनी के बारे में नेगेटिव बोला होगा, इसीलिए ये हुआ है। तो एक ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगे जिससे और हमको मनी देना पड़ेगा, या और ऐसे आएंगे। इट कुड बी स्मॉल थिंग ऑल्सो, कि जबरदस्ती आपको पुलिस ने पकड़ लिया नो एंट्री में जाने के लिए, कि सब जा रहे थे हम ही को पकड़ लिया, ठीक है, तो मेरे को पकड़ा तो सिर्फ हमको ही फाइन देना पड़ा, क्योंकि मेरी ही फीलिंग्स नेगेटिव होंगी, मे बी अबाउट द पुलिस, मे बी अबाउट द मनी, बट जाना तो पैसे को पड़ा, तो इसलिए मनी के बारे में ही होएगा। ओके, सो वी डू नॉट नो कहाँ से ये सिचुएशन आई, एंड जब भी ये सिचुएशन आए यू हैव टू सी हाउ यू हैव बीन टॉकिंग और फीलिंग अबाउट मनी। ओके, लेट्स रीड मोर। If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. यस, बिल्कुल ऐसे ही, कि अगर आप वरी कर रहे हो, अरे मार्केट तो क्रैश हो रहा है, अब क्या होगा, मेरा तो इतना मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, ये ऑलरेडी 20% रह गया है, वट एवर इस टाइप की अगर अपन चिंता कर रहे हैं उसके बारे में। इफ यू आर फियरफुल अबाउट द स्टेट ऑफ योर मनी, कि अरे अगेन गोल्ड का प्राइस आज इतना हो गया, मेरे की तो बच्चों की शादी के लिए खरीदना था, या दिवाली आ रही है, मुझे धनतेरस पे खरीदना था, अब कैसे हम खरीदेंगे, हम तो शगुन का कुछ खरीद नहीं पाएंगे, मैंने सोचा था भगवान जी के लिए इतना कुछ लेंगे, सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू आर फियरफुल अबाउट, तो ऐसी ही सिचुएशंस और आएंगी लाइफ में, जो आपको और फेयरफुल बनाएंगी, या और ज्यादा ऐसी सिचुएशंस आएंगी दैट यू आर वरीड अबाउट, कि हाउ विल यू गेट द मनी, हाउ विल यू मैनेज। विल रीड कि इस सिचुएशन में करना क्या है, दैट ऑल्सो वी विल रीड। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. या तो वो रौंडापन यही कह रही है, इसके बारे में हम लोगों ने ऐसे बात की है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, राइट? ईदर यू कुड बी क्राइंग और यू कुड बी लाफिंग, दोनों चीजें हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने इमोशन की बात करें, हाँ, या तो आप गुस्सा हो रहे होते हो या आप खुश हो रहे होते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को ही देखो, ठीक है, या तो आप उनको थप्पड़ मार के सीधा कर रहे होते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स, ठीक है, या आप अपने बच्चों को प्यार कर रहे होते हो, हग कर, तो दोनों नहीं करते हैं, ठीक है। एंड अगर वो जो छोटा सा एक ऐसे वाला पैट किया बच्चों को, क्यूट वाला, ठीक है, वो इट इज आउट ऑफ लव। आपके मन में दो फीलिंग्स एक संग नहीं रहती हैं। तो रॉन्डाबन भी यही कह रही हैं कि अगर हम अपने करंट सिचुएशन इज लाइक कि शेयर मार्केट ऐसा हो रहा है, या आपका बैंक बैलेंस इतना है, या आपको कुछ शॉपिंग करनी है, या बच्चों की फीस देनी है, या हॉलीडे पे जाना है, उसके बारे में इफ यू आर वरिंग, है ना, इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी रिप्लेस दैट फीलिंग विथ ग्रेटिट्यूड, बिकॉज शी इज टेलिंग वी कैन नॉट हैव टू फीलिंग्स अबाउट द सेम सिचुएशन। माने हम चिंता भी कर रहे हैं और ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं, दोनों नहीं है। आप उस सिचुएशन को रिप्लेस करने के लिए, उस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए, वी हैव टू रिप्लेस दैट फीलिंग विद ग्रेटिट्यूड, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज द इजिएस्ट एंड श्योर शॉर्ट वे ऑफ अट्रैक्टिंग मोर मनी। अब आप बोलोगे कैसे होएगा? आप बोलोगे अरे थैंक गॉड, चलो मेरे पास इतने अभी तो अभी है, मेरे को तुरंत किसी को पे नहीं करना है, मेरे पास ये जो है आराम से अगर ये यहाँ पे रखा भी रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर्स, यू डोंट हैव टू टेक आउट द मनी इमीडिएटली, एटलीस्ट आई हैव अ मंथ एंड आई हैव रेड समवेयर दैट द मार्केट इज अगेन गोइंग टू राइज। ये आप सोच सकते हो। फियरफुल थॉट्स क्या है कि चलो अभी तो मंथ एंड आने में टाइम है, आई विल आस्क माई पीपल कि ठीक है हम आपको 10 तक सैलरी दे देंगे, एंड आई एम श्योर आई हैव ऑलवेज बीन आई हैव बीन पेइंग देम ऑन टाइम, दे विल अंडरस्टैंड, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी हो उसको आपको रिप्लेस करना है। और कैसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं? हम लोग ऐसे उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं कि अभी तक मेरे पास इतना था, इतना है मेरे पास, ठीक है। इफ यू लुक इन योर वार्डरोब यू विल बी जस्ट अमेज्ड कि इतने क्लोथ हैं आपके पास,
अब जितने अट रहे हैं नहीं अट रहे हैं वो अलग बात है, बट इतने क्लोथ्स हैं. इफ यू जस्ट ट्राई टू इवेल्युएट द क्लोथ अमाउंट ऑफ मनी यू हैव स्पेंट ऑन द क्लोथ्स, हाँ कितना होगा? लैक्स से तो ऊपर 100% है. आप अपनी सिर्फ साड़ी का टोटल करोगे तो वही पता नहीं कितने लैक्स होएगा, है ना? फिर ज्वेलरी का करोगे तो वो कितना होगा? तो मन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, वाओ, आई हैव स्पेंट मोर देन 10 lakhs ऑन माई क्लोथ्स. आपने जितना किया होगा, ठीक है. इंडियन वेयर में तो और भी अच्छा खर्चा होता है, और भी अच्छे से आपको ग्रेटिट्यूड करना है उसमें. ज्वेलरी, ग्लेयर्स, आपके स्पेक्स, परफ्यूम, मेकअप, आपको तो ग्रेटिट्यूड होने का कोई माने लिस्ट एंड ही नहीं होगी. एंड यू विल बी वाओ, आई हैव स्पेंट सो मच, आई हैड सो मच दैट आई कुड स्पेंड. मेरे को इतना मिला भगवान से कि मैंने उस पर स्पेंड कर दिया. आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. तो कोई भी सिचुएशन हो, हम लोग मनी, हमारे पास इतना है कि हम लोग ग्रेटिट्यूड कर ही सकते हैं, या और है एक्चुअल में. यस. आज भी लाइक वी हैव डन दिस प्रैक्टिस. इफ आई आस्क एनी ऑफ यू व्हाट इज योर टोटल, ये भी हमने बहुत दिन पहले आई थिंक कहीं पे इंस्टा या पे कहीं पे भी देखा था कि हाउ मच आर यू वेयरिंग टुडे. सब लोग बताओ आप. हम्म. आप जो चीजें पहने हुए हो आज, उसकी क्या वैल्यू है? पहने हुए जो मतलब इट कुड बी इवन योर हेयर कलर, मेकअप, आप कितनी ज्वेलरी पहने हो, रिंग्स पहने हो, आपके क्लोथ्स, शूज, स्पेक्स, सब कुछ आप टोटल करिए कितने हैं. हम्म. बोलिए. है ना बहुत? तो देर इज, माने आप हर सिचुएशन में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कर सकते हो कि आपके पास इतना पैसा है, आपने उसको खर्चा किया है, माने था तभी किया और फिर भी और भी है अभी. हाँ. तो these are all things which we have read in the power book, and these are the games by which we can replace any negative feeling and feel positive about it. ओके. आप यही सोचो ना, आपका हस्बैंड आपको, आप आराम से घर में बैठे हुए हो, ठीक है. अभी तो सभी घर में बैठे हुए हैं, और हस्बैंड शायद आया ही नहीं, वो कहीं बेचारा काम कर रहा होगा, ठीक है. या आप भी गए तो हम तो फिर भी जल्दी आ गए, उसको तो और धक्के खाने पड़े होंगे, हो सकता है धक्के इन द सेंस लाइक और क्लाइंट्स के फोन आए होंगे, बॉस ने कुछ बोला होगा, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज पेइंग फॉर माय फोन बिल, वाईफाई बिल, इलेक्ट्रिक बिल. आई एम जस्ट यूजिंग माय मनी. मैं बोलती देखो मैंने इतना खर्चा कर दिया है, ठीक है. मे बी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं. हॉलीडे पेमेंट्स, ऑल द बिग पेमेंट्स ही इज डूइंग और शी इज डूइंग. आई डोंट नो आपके घर में जो भी इक्वेशन होगा. एंड आप हर सिचुएशन में यू कैन फाइंड थिंग्स दैट यू आर अबंडेंट, ठीक है. आपके पास घर ही इतना अच्छा है, या. सो we have to find these things and just replace that negative feeling with that positive feeling. Yes. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. या तो ये बिल्कुल यही कह रही है कि हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिसेस में ये पढ़ चुका है कि हमको किस किस तरीके से रुपए मिल सकते हैं. हम लोग फिर से पढ़ेंगे. जैसे आप शॉपिंग गए, शॉपिंग मतलब बहुत बेसिक सा कि धनिया के संग नींबू फ्री, आई डोंट नो, सब्जी के संग मिर्ची फ्री, ऐसा होता है ना. इवन दैट इज मनी सेव्ड, ठीक है. आप कहीं पे गए, आपको आपके क्रेडिट कार्ड के कारण कितने बार डिस्काउंट मिल जाता है, राइट. दैट इज ऑल्सो मनी सेव्ड. आपको कहीं ना कहीं वो पैसे बच गए आपके. मनी सेव्ड इज मनी अर्नड. ये हम लोग छोटे से देख रहे हैं, ठीक है. आप कहीं जा रहे थे, आपको आपकी फ्रेंड ने लिफ्ट दे दी, या आप लोग दोनों को एक जगह जाना था और आपने टैक्सी का फेयर डच कर लिया. हम लोगों ने तो ये छोटे में बहुत किया है, बहुत ही किया है हम लोगों ने ये सब. हाँ. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स, हम लोग सब मेट्रो से निकलते थे. 5-6 जन थे, ऑटो वाला बिठाने को रेडी नहीं होता था, ठीक है. उसमें भी हम लोग को लगता था कि अरे ऑटो में जाएंगे, इससे अच्छा टैक्सी में ही चले जाते हैं. फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन वी हैड टू गो टू द इंस्टीट्यूट. एंड वहां से हम लोग 5 और 6 जन, कितने बार टैक्सी वाला तो बिठाने को रेडी भी नहीं होता था कि इतने जन अलाउड नहीं है. हम लोग फिर भी ठूस मूस के 6 जन बैठ जाते थे, एंड वी वुड टच एंड कंफर्टेबली रीच. इट इज ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल टू गो इन अ कैब रादर देन एन ऑटो ना. तो और हंसते खेलते हम लोग, खेलते नहीं मतलब मस्ती करते हुए हम लोग चले जाते थे बातों बातों में, whether it was raining. तो all these things, think back and see all that was money saved. उस समय हम लोग अकेले शायद हर क्लास के लिए टैक्सी में नहीं जाते, जा भी सकते थे, बट वी वुड थिंक ना कि अरे ये रुपए हम लोग कुछ खरीद लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, खा लेंगे. तो वी वुड वांट टू, वी हैव ऑल डन दिस. तो आप देखो कितने कितने तरीके से हम लोग के रुपए बच जाते थे, ठीक है. आपको शगुन में चीजें मिल जाती हैं, ठीक है. आपको कुछ राखी में इतने सारे अभी गिफ्ट मिले होंगे जो आपको चाहिए होंगे, कुछ हो सकता है नहीं भी चाहिए होंगे, बट वो आप किसी और को दोगे तो भी तो आपके पैसे बच गए, राइट. बर्थडे गिफ्ट्स में जो मिलते हैं हम लोगों को, अभी दिवाली में आप खरीदोगे, तो ये सारी चीजें
हम लोग को कहीं ना कहीं से मिल सकती हैं। दीज आर द वेरियस वेज एंड एवेन्यूज जहाँ से हमारे लाइफ में मनी आता है। मनी सेव इज ऑल्सो मनी कमिंग, सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और अगर हम उस सिचुएशन में ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वी विल स्टॉप द अबंडेंस फ्रॉम फ्लोइंग टू यू। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। कहाँ पर है? मनी कैन बी। या या Okay. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there's a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. या तो आप देखिए बिल्कुल इन्होंने यही किया है। आप और आप नोटिस करिए क्या आपके लाइफ में अभी ऐसा कम हो गया है, या ऐसा और बढ़ गया है। तो इसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारे लाइफ में हमने कितना ग्रेटिट्यूड का अभी वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, थर्मामीटर आपका कितना है अभी। क्या आप उसमें ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रहे होगे मनी के बारे में, तो ये सारी चीजें बहुत सारी हो रही होंगी। और अगर आप कम कर रहे होगे तो हो सकता है आप ही को सामने वाले का भी पेमेंट करना पड़े, आप ही को भी लंच और डिनर का भी करना पड़े, ठीक है। या आपने कितने बार ये भी हुआ है कि आपने देखा है कि प्राइस टैग पे कुछ लिखा हुआ है, डिस्काउंट की बजाय आप बोले नहीं मैम ये तो पहले का डिस्काउंट का टैग लगा हुआ है, अभी तो इसका ओरिजिनल प्राइस में ही मिल रहा है। तो जब भी आप ये देखो तो आप समझ जाओ कि आप मनी के एरिया में आपका ग्रेटिट्यूड कम हो गया या कंप्लेंट ज्यादा हो गई। अगर घर में कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है अप्लायंसेस का, या किसी को हेल्थ में आपके पैसे लग रहे हैं, इसका मतलब हमारा मनी में ग्रेटिट्यूड कम हो गया एंड कंप्लेंट्स ज्यादा हो गई हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ऐसे क्वेश्चन करिए, डज दिस मीन दैट आई हैव मोर मनी? ऑफ कोर्स आपके पैसे खर्चे भी नहीं हुए और आपकी शॉपिंग भी हो गई या आपको वो गिफ्ट भी मिल गया, सो यू हैव मोर मनी एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल ताकि वो प्रोसेस ऑन रहे। ओके, सम If मोर you tell a एग्जांपल। If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a better package, your money magically increased through the savings of money. Are you getting the idea of an unlimited situations where you can receive money? या तो अब देखिए आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, ठीक है। लाइक हमने तो शेयर किया है, हम और मेरी सिस्टर के में तो काफी मनी का ग्रेटिट्यूड इस टाइप का चलता रहता है, ठीक है। या मम्मी कुछ लेने गई, उनके लिए उन्होंने अपने लिए कुछ सामान खरीदा और मेरे लिए भी खरीद लिया तो मुझे गिफ्ट मिल जाता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, तो इसका मतलब हमारे लाइफ में मनी आ रहा है तो हमको उसके लिए तो और ग्रेटिट्यूड करना है, राइट, बिकॉज वी वांट दिस टू कंटिन्यू। रिसीविंग गिफ्ट डिस्काउंट, चाहे इंस्टीट्यूट से हो चाहे बैंक से इंटरेस्ट रेट का हो, ठीक है। या आपके फोन बिल, ऐसा भी होगा कि आप देखो अरे फोन बिल इतना आ रहा है, लेट मी स्पीक टू द सर्विस प्रोवाइडर कि इतने सारे जन ऑफर दे रहे हैं और आपने उसको कॉल किया, बोला यस मैम इससे अच्छा ऑफर ये है आप ये वाला कर लो, और आपका फोन बिल कम हो जाता है या इंटरनेट बिल कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए आपके लाइफ में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। एंड ये तब हो रहा होगा जब अपन ग्रेटिट्यूड करेंगे, जब होता है तो हम लोग को और ग्रेटिट्यूड करना है सो दैट इट कंटिन्यूज। या Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. या तो हम सब ने इसको एक्सपीरियंस किया है, चाहे हमने उसको ऑब्जर्व किया हो, इसको समझा हो चाहे नहीं समझा हो, बट हम सब के लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आप ऐसे ही देखिए ना, जब हम लोग छोटे थे, छोटे मतलब व्हेन वी आर किड्स, हम लोग को कितने गिफ्ट मिलते रहते थे। हम लोग कुछ अर्न करते थे? कुछ नहीं अर्न करते थे।
ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स ने हमारे तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो अलग बात है, बट हम लोग खुद तो कुछ अर्न नहीं करते थे। वी आर सो लकी कि हम लोग को ये नहीं करना पड़ता है। वी सी ऑन द स्ट्रीट्स, राइट, हाउ किड्स आर ऑल्सो अर्निंग, और दे हैव टू अर्न बिकॉज देर इज नो ऑप्शन फॉर देम। वी शुड बी मोर ग्रेटफुल फॉर द सिचुएशन दैट वी आर born इन, फॉर वेयर वी आर राइट नाउ। या, तो इतने गिफ्ट्स हम लोग को मिले हुए हैं। आई बिलीव ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर आर वेरी लकी इन दिस रिगार्ड कि हम लोग को ये सब खुद कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के ये ग्रेटिट्यूड्स किए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको कर्मा बोले या जो भी बोले, ये सब हमने एक्चुअल में किया हुआ है, राइट। सो शी इज टेलिंग अस हमने इसलिए अट्रैक्ट किया था ये सब, क्योंकि छोटे में हम लोग कितने एक्साइटेड रहते थे। एक कुछ गिफ्ट मिला, ऐसे खुशी के मारे कूदने कूद तो जंप ही तो करते हैं ना बच्चे लोग, वाओ मम्मा यू आर सो नाइस, ये तो मेरी फेवरेट कलर है। ठीक है, नाउ तो सी माय नीस ना, उसको हम कुछ देते तो इतनी खुश हो जाती है वो। तो क्या होता है, आई वांट टू गिव अ मोर। जस्ट लाइक हाउ यूनिवर्स इज लाइक आवर पेरेंट, भगवान जी इज लाइक आर, लाइक नहीं हम लोग उनके बच्चे ही है ना। तो हम जिस चीज के लिए जितना रिएक्शन करेंगे, खुश होंगे, हमको वैसे ही मिलेगा। अगर आपके सामने कोई अच्छी चीज रखी जाती है तो आप खुश होते हो। हम्म, आप जिस चीज को देख के मुंह बनाओगे, इसका मतलब आपको पसंद नहीं है, राइट। वी आर गोइंग बैक टू द फीलिंग्स, है ना। अगर आपके नेबर ने मे बी मर्सिडीज खरीद ली है और आप उसको देख के मुंह बना रहे हो, तो यूनिवर्स को क्या लगेगा कि आपको वो पसंद नहीं है ना। अगर आपकी नेबर ने या आपकी सिस्टर ने या आपकी फ्रेंड ने बहुत अच्छा कोई डायमंड का सेट पहना हुआ है और आप उसको देख के मन मन में, ऑफ कोर्स उसके सामने तो मुंह नहीं बनाओगे, मन मन में मुंह बना रहे हो या अपसेट हो रहे हो या दुखी हो रहे हो, तो यूनिवर्स क्या देख रहा है कि आपको वो चीज पसंद नहीं है। तो क्या किया हमने, उसको नेगेटिव फीलिंग दी और उसको और दूर कर दिया। और उसको देख के आप वहीं खुश हो रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्वीट्स देख के खुश हो जाते हो, आपके मुंह में पानी आ जाता है पुचका देख के या समोसा देख के या जो भी पिज्जा देख के। अभी आई जस्ट रेड दिस, नो रेड दिस, आई सॉ दिस रील, बहुत फनी फनी रील्स होती है। एक मम्मी लिस्ट बना रही होती है, सॉरी हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस। लिस्ट बना रही थी कि अच्छा सुनो, तुम्हारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो मैं ढोकला मंगा रही हूँ, मैं समोसा मंगा रही हूँ, मैं छोटे छोटे वाले रसगुल्ले आते हैं ना वो मंगा रही हूँ। ये ठीक है। बेटा आता है, बोलते मम्मा कौन से जमाने की चीजें मंगा रही हो, तुम मंगाओ पिज्जा, क्या था, और नाचोस और चोको लावा केक। तो छोटा बच्चा होता है, व्हाट जनरेशन गैप, तुम मंगाओ क्या आइटम का हम नाम ही भूल गए, हाँ, सुशी, बरीटोस। मम्मी बोलती है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है, बोलती है मैं लिखूं कैसे, उसकी उसकी स्पेलिंग क्या है। और बोलते चीज केक, बोलो तुम ही मंगा लो अपना। तो आई एम जस्ट सेइंग, इफ नाउ व्हेन आई एम गिविंग एग्जांपल्स, आई वाज थिंकिंग हाँ मेरे एग्जांपल्स भी पुराने हो गए, हमको न्यू फूड आइटम्स के एग्जांपल देते हैं। So this I was thinking, if ever I take a session for kids, I have to keep myself updated. हाँ, and in this case you guys are so lucky, आपका पढ़ाई का भी रिवीजन होता रहता है। ठीक है, now when someone asks ना what is subject predicate, I was thinking ये सब क्या है, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है ये सब चीजें। हाँ, और आजकल की मम्मी लोगों का सब दोबारा पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, इट्स लाइक दे आर डबल ग्रेजुएटेड नाउ। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वाज वांटिंग टू से, कि आपको जो अच्छी चीज दिखती है और हमारा जो रिएक्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही हमको मनी के रिगार्ड्स के लिए भी करना है। अगर किसी ने बहुत अच्छे से शादी की है, अच्छे से इन द सेंस दे हैव स्पेंट अ लॉट, तो वी शुड शो दैट वाओ दिस इज सो अमेजिंग, कितने अच्छे से उन्होंने डेकोरेशन किया है या बारातियों का स्वागत किया है, पान पराग से नहीं जिससे भी। तो यू हैव टू फील दैट जॉय, then only the universe will understand कि yes this is what is attracting me, this is what I want to attract in my life. Okay, so this is what we have to do, this is why feelings are so important, because universe को ये नहीं पता कि वो actual में हमारे पास है या नहीं है। उसको बस ये पता है कि हम उसको देख के react कैसे कर रहे हैं, हमारी feelings कैसी है, हमारी vibration कैसी है। And everything in the universe is about feelings and frequency. Okay, so let's continue. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. या तो बिल्कुल यही है कि वो कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हो, अगर उस सिचुएशन का मतलब ये है कि हमारे पैसे बच रहे हैं, मतलब पैसे सेव हो रहे हैं, ठीक है, तो और उसमें हम ग्रैटिट्यूड करना है हमको। एंड देन शी इज टेलिंग अस कंबाइन योर ग्रैटिट्यूड विद जॉय, माने हमको डबल उसमें डोज देना है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि पिज्जा के संग सॉस नहीं लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा, या चिली फ्लेक्स या ऑरिगैनो नहीं डालेंगे तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही। तो हमको क्या करना है, यू हैव टू से वाओ
आई एम सो हैप्पी। आपको सारे ये पॉजिटिव वर्ड्स जो हम लोग कुछ दिन पहले ग्रुप में लिख रहे थे कि फैंटास्टिक, फैबुलस, वंडरफुल, अमेजिंग, ऑसम, ये सारे वर्ड्स जब हम ग्रैटिट्यूड के संग यूज करेंगे, जैसे कैसे, थैंक यू गॉड, गॉड आई एम सो सो ग्रेटफुल, नहीं, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। ठीक है, अपन ऐसे लिखते हैं ना, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, सिंसियरली थैंकफुल। ये सारी इंग्लिश आपको याद करके अब यहाँ पे यूज करना है। सो देर आर लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच यू हैव टू यूज मोर ऑफन, दीज आर कॉल्ड पावर वर्ड्स। ओके, है ना? अगर आपको कोई बोले यू आर लुकिंग अमेजिंगली ब्यूटीफुल, आपको वो ज्यादा अच्छा लगेगा या बोलेगा यस यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल? क्या ज्यादा अच्छा लगेगा? किसमें आपकी फीलिंग ज्यादा जनरेट होगी? ठीक है, माने ऐसा खाना बनाए कि उंगलियां चाटते रह जाओ, ये ज्यादा अच्छा है कि अच्छा खाना बनाए, टेस्टी खाना बनाए, है ना? तो यू आर गेटिंग द फीलिंग, और जब आप ऐसे बात करोगे ना तो आपकी फीलिंग ऑटोमेटिक वैसी जनरेट होगी। वाई? बिकॉज वर्ड्स हैव दिस पावर। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस हमको कंबाइन योर जॉय विद ग्रेटिट्यूड करना है ताकि हमारा मैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रांग हो। दैट इज द होल प्ले, वी ऑल हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। यस। When I arrived in the United States several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its four plates, four knives, four forks, and four spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew didn't decided to gift to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. या तो अब देखिए रोंडा बन अपने बारे में, जो अपने लाइफ के बारे में बता रही हैं कि सॉरी, जब वो यूएस आई तो उनके पास क्या था उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने किया क्या, वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थी। वो इसी के लिए ग्रेटफुल थी कि वो यूएस आ गई। ठीक है, आई वॉज ग्रेटफुल टू बी इन द यूएस। आप सोचो, आई एम ग्रेटफुल टू बी इन माई हाउस, ऐसा आपने कभी सोचा? तो शी इज टेलिंग अस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, कि मैं पैदल जा सकती थी, मैं इसलिए ग्रेटफुल थी। मेरे पास चार चार चीजें थी, मैं उनके लिए ग्रेटफुल थी। इसमें तो उन्होंने बताया नहीं, आई थिंक पावर या किसी में था, कि वो अपना कंप्यूटर उनके अपने लैप में रख के पढ़ती थी, काम करती थी। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस हर चीज के लिए वो ग्रेटफुल थी। ऐसी चैलेंजिंग लाइफ थी और वो इतनी ग्रेटफुल थी। तो क्या हुआ, किसी ने उनको ड्राइवर एंड कार कुछ महीनों के लिए दे दी, सोचिए, ऐसा होता है। तो शी वॉज मोर ग्रेटफुल। तो हमको रोंडा ने बताया कि जब हम ये समझे कि मेरे ग्रैटिट्यूड करने से, मेरे ग्रेटफुल होने से ये चीजें लाइफ में आई हैं, तुमको तो और खुशी होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये मैजिकल पावर है कि हम ग्रैटिट्यूड करके अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसी से उनके लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो गया। या Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want because you will be able to feel more gratitude for the money when you know that you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. या तो रोंडाबन कह रही है कि आज की प्रैक्टिस बिल्कुल यही है। हाँ, आई एम श्योर मेनी ऑफ अस हैव डन दिस प्रैक्टिस। और इसमें क्या है, हम लोग को एक आइटम सोचना है, आइटम या कोई एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो। ठीक है, इट नीड नॉट बी कि नहीं मैं तो सीधे एकदम 5 करोड़ की कंपनी की मालिक बन जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं। समथिंग विच यू फील, हाँ, थोड़ा सा भी आ सकता है, इतना मैंने ग्रेटिट्यूड कलेक्ट कर लिया है। अंडरस्टूड? आप समझ गए ना कि मैंने इतना कलेक्ट कर लिया है, तब मेरे को
लगता है कि हाँ, या उससे थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, नॉट कि एकदम अपना फाइनल वो कर सकते हो, वो भी मिलेगा अगर आप बहुत दिनों से ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो। ओके, सो क्या करना है हमको, चूज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वन थिंग यू रियली वांट। ओके, इट कुड बी, मे बी आप अपना हेयर कलर कराना चाहते हो, मे बी आपने कोई ड्रेस देखी हुई थी मार्केट में या ऑनलाइन आपने देखी थी और आपका मन है कि वो आपको चाहिए, तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए। ओके, एंड क्या करना है हमको, वो अमाउंट इस चेक पे लिखना है, आज की डेट डाल के लिखना है, आज मतलब कल जब आप ये ब्लेसिंग्स के बाद ये प्रैक्टिस करोगे तब ये लिखना है। और क्या करना है फिर हमको, उसके उस चीज के बारे में सोचना है, वो चीज हम कितना ज्यादा एंजॉय करेंगे। ठीक है, लाइक टुडे इफ आई टेल यू आई विल गिव यू 1,000 रुपीज, और आप जाके पिक्चर की टिकट देख लो, माने पिक्चर जाके देख लो, विद पॉपकॉर्न एवरीथिंग इंक्लूडेड, क्वेस्ट मॉल में, ठीक है, या जो भी आपका मॉल है, एकदम अच्छे वाले सीट्स में, आपको एकदम रिक्लाइनर में बैठ के देखना है। तो इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, तुरंत आपका दिमाग वहां गया ना कि हाँ उस सीट में ऐसे बैठेंगे, थोड़ा सा रिक्लाइन होएगा, पॉपकॉर्न खाएंगे बड़े से टब में, या नाचोस खाएंगे, उसके संग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो वो जो आप मन में सोच रहे हो, उसके लिए आपको ज्यादा फीलिंग आएगी कि एक 2 to 500 रुपीज नोट के लिए आएगी? बोलिए, वो एक्सपीरियंस आपको ज्यादा फीलिंग देगा, राइट? इट इज लाइक यू कैन से यस, हम ये कौन सा वाला पॉपकॉर्न लेंगे, मिक्स लेंगे कि चीज लेंगे, कि तीनों मिक्स कर लेंगे? नहीं, तीनों ही मिक्स करेंगे, खाली सॉल्टी तो बहुत सॉल्टी हो जाता है पहले में, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप उस एक्सपीरियंस को याद करके आपको ज्यादा ग्रेटिट्यूड आएगा। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द थिंग दैट यू वांट, किस पे हम वो स्पेंड करने वाले हैं। मे बी इट कुड बी योर फेवरेट पेयर ऑफ शू, आपने देखा होगा, और इट कुड बी अ बेल्ट और अ लिपस्टिक जिसका कलर आप देख रहे हो, या आजकल बहुत सारे ब्लश लाइनर एकदम भरा हुआ इंस्टा ना, ये सब करने के लिए पैसा कुछ आपका खरीदने का मन है और आपको लगता है कि नहीं उसका अमाउंट मिल जाएगा तब वो लेंगे। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस यू हैव टू थिंक अबाउट द आइटम एंड दैट फीलिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस वंस यू गेट दैट आइटम। ओके, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, आपको एक 10 रुपी का नोट दिखाएं और एक पुचका दिखाएं, किसमें आपकी फीलिंग ज्यादा आएगी? बताइए, है ना? ऑफ कोर्स पुचका में, फिर कोई बोलेगा अरे दही पुचका है, प्लेन पुचका है, तो वो जो फीलिंग आएगी वो आइटम को सोच के ही आएगी। यस, सो आई विल बी सेंडिंग द चेक, अगर आप डाउनलोड भी कर सकते हो तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, अदरवाइज आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। एंड आई सजेस्ट आप 3 चेक्स तो प्रिंट कर ही लेना, बिकॉज यू वांट टू कीप डूइंग दिस प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। या, यस, अरे ऊपर गया ना कुछ। वो तो यही है कि मैजिक चेक डाउनलोड अच्छा करो। अच्छा अच्छा। या, ओके, इफ यू वांट you can start with a smaller amount or your first magic check, and after you receive the smaller amount you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefits of starting with a smaller amount is that ओ माय नेटवर्क एरर। या मेरे को नेटवर्क का ग्रेटिट्यूड करना अभी थोड़े दिन से हमको लग रहा है। यस। हाँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर इफ यू वांट। if you want, you can start with a smaller amount or on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You दैट will यू डिड know, इट, माने आपने किया है, ठीक है, इट्स लाइक, sorry, या, sorry. That you did it, you will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. या, तो बिल्कुल यही कि आपको पहले कोई छोटी चीज से स्टार्ट करना है। इट कुड फुचका भी हो सकता है, आपको कुछ पिज्जा खाना हो, मूवी जाना हो, या कुछ आपने जो भी आपका छोटा सा आइटम आपके ड्रीम लिस्ट में आपने लिखा होगा या डिजायर लिस्ट में लिखा होगा, या आप चाहते हो कि वो आपको आपके पास आ जाए। नो, इट कुड बी समथिंग
नॉट सो सिग्निफिकेंट कि अरे उसके बिना आपकी लाइफ ऐसी हो रही है. द फीलिंग हैज टू बी पॉजिटिव. ओके, तो उस तरीके की चीज के बारे में आपको लिखना है. और जब वो आपका मटेरियलाइज हो जाएगा, बिकॉज होएगा, बिकॉज इफ यू हैव बीन डूइंग द प्रैक्टिसेस एज द बुक हैज सेड, वो बिल्कुल आपको मिलेगा. एंड क्या होगा, जैसे ही वो मिलेगा यू विल बी मोर जॉयफुल कि वाओ मैंने लिखा और मुझे मिल गया. ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड द way how gratitude works, and then you can write a bigger check. Yes. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. या तो क्या किया आपने, सबसे पहले आपने सोचा कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, आप उसकी, ऑफ कोर्स आप आजकल तो एवरीथिंग इज सो गुड ना, मैंने आज ही कोट लिखा, यू कैन गूगल एवरीथिंग. जो चाहिए आप गूगल कर सकते हो. ठीक है, तो आप उसको गूगल करो. आपको क्या कलर का लिपस्टिक का शेड चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल. आपको क्या कलर का लिपस्टिक का शेड चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, उसका प्राइस क्या है, उसको देखिए. आजकल तो आप यूट्यूब में उसके सारे वीडियोस भी देख सकते हो कि ऐसे बॉक्स होता है उसका, वो अनपैक करोगे तो ऐसा है, उसका कलर ये है. या आप शॉप में जाके उसका कलर देख भी सकते हो, आपके ऊपर लगता कैसा है, जस्ट टू फील दैट एक्सपीरियंस, टू फील दैट एनर्जी, टू फील द इमोशन. इमोशन तो टू स्ट्रॉन्ग फॉर लिपस्टिक, बट वो भी जरूरी है. कितने बार हुआ है आपके संग एक ही जैसे कलर दो तीन आ जाते हैं? हाँ, कि घर पे रखा हुआ है, शॉप से जाके सिमिलर सा कलर दूसरे कंपनी का आ जाता है, या उसी कंपनी का मिलता जुलता एक शेड आ जाता है. सो यू कैन यू नो सॉरी, आप अब क्या करना है, आपने सारे डिटेल्स पता कर लिए. एंड देन आफ्टर फिलिंग द अमाउंट इन दैट चेक, यू होल्ड द चेक एंड यू विजुअलाइज. अगेन वी आर प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन. हाँ, क्या कर रहे हैं आप, विजुअलाइज की वो चीज आपको मिल गई है. अगर आप सोचो कि आपको नायका से लेना है, या आपको मिंत्रा से लेना है, या अमेजोन से लेना है, वो आपके पास आया तो आपने किसने रिसीव किया उसको. ठीक है, हो सकता है आपने ही रिसीव किया हो, कैसे आपके लिए रखा हुआ था पार्सल, आपने उसको अनपैक किया. या आप शॉप से शॉपिंग करके आ रहे हो, बैग में है, एंड यू आर सो एक्साइटेड कि आप उसको गाड़ी में ही देख रहे हो, आप घर भी नहीं पहुंचे, कार में ही आपको देखना है, तुरंत आपने उसकी फोटो खींच के अपनी सिस्टर को भेज दी, या आपने लिपस्टिक लगा के अपने हस्बैंड को भेज दी. जो भी आपने किया, यू हैव टू फील दैट. ओके, यू हैव टू विजुअलाइज इट, एंड उसी समय ग्रेटिट्यूड एंड एक्साइटमेंट दोनों चाहिए. व्हाट इज शी सेइंग, एक्साइटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड. एक्साइटमेंट इसलिए कि आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया, बिकॉज ऑल दिस इज हैपनिंग इन योर माइंड. गेट अ पिक्चर इन योर माइंड एंड विजुअलाइज. और ये सारी चीजें आपको मन में करनी है. ओके, कब करनी है, आपका चेक आपके हाथ में होना चाहिए. सो इट कैन नॉट बी अ डिजिटल चेक कि आपने फोन पे उसको भर दिया, नहीं. यू हैव टू हैव अ प्रिंट आउट ऑफ इट, और यू कैन मेक इट विद योर हैंड. माने विद योर हैंड ना, एक पेपर में आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. नेक्स्ट. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. या तो इट कुड बी फॉर समथिंग स्मॉल, और इट कुड बी फॉर समथिंग जैसे आपको अपने प्लेन के टिकट लेने हो, आपको ट्रैवल करना है. हाँ, या आपको अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना है. इट कुड बी फॉर एनीथिंग. हो सकता है आपके बच्चों के लिए आपको कोई स्पेशल उसमें डाल रहे हो, आप कोई क्लासेस में या कोचिंग में, उसका भी अमाउंट हो सकता है. तो उस जो चीज के लिए आप करना चाहते हो, यू हैव टू इमेजिन इट. ठीक है, एंड क्या करना है, आपको सिर्फ इमेजिन ये करना है कि वो चीज आपको मिली या आप वो कर रहे हो, और आप कितना खुश हो और कितना ग्रेटफुल हो. ओके, so we have discussed this. Let's continue. After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often, or at least two more occasions during the day. Today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in a day. As with any other magical practice, you can't do it too often. या तो अभी भी आप देखिए, इन्होंने बोला है कि हमको मिनिमम 3 बार करना है. 3 बार कैसे, एक बार जब आपने चेक फिल किया, आपने उसको हाथ में पकड़ा फर्स्ट, और आपने पूरा सीन विजुलाइज कर लिया. उसके बाद ऑन एटलीस्ट 2 मोर ओकेजन्स, माने टोटल में 3 बार हो गया. और दिन में करना है, ये नहीं कि तीनों एक ही बार में सुबह काम खत्म कर दिया, नहीं. आपको अपने आप को वो फीलिंग्स में रखना है दिन में 3 बार.
ओके, एंड शी इज टेलिंग अस ऐसा नहीं है कि आप बस 3 बार हो गया तो हो गया. शी इज टेलिंग अट यू कैन डू इट एज मेनी टाइम्स इन द डे एज यू वांट. माने जितना स्ट्रांगली आपको चाहिए वो, मतलब इट शुड नॉट बी अ डेस्परेट कॉज कि अरे नहीं अब तो मेरे को चाहिए, मैं आज ही कर करके खत्म करके ले लूंगी. नहीं, दैट इज डेस्परेशन, दैट इज लाइक बिलो द लाइन का फीलिंग है. वैसे नहीं करना. यू हैव टू बी हैप्पी एंड एक्साइटेड ईच टाइम यू आर डूइंग इट. शी इज टेलिंग अस एज विद एनी अदर मैजिकल प्रैक्टिस, माने कोई भी प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होएगा. ओके. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it in your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that you can have or do what you want. या तो बोल रही हैं, उन्होंने आज कहा कि कल हमको ये चेक अपने संग रखना है. या तो आप घर पे अगर हो तो आप उसको अपने मिरर पे रख लो, ठीक है, या फ्रिज के ऊपर चिपका लो. कल कल तो 3 बार जब आप करेंगे, और अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो आप उसको अपने वॉलेट में रख सकते हो या आप अपने नोटबुक में रख सकते हो. चेक को रखना है, उसकी फोटो नहीं. ठीक है, तो कल तो 3 बार उसको आपको हाथ में लेके ये विजुलाइज करना है, मिनिमम 3 बार. और उसके बाद परसों या एंड ऑफ टुडे या कल शाम की प्रैक्टिस के पहले यू कैन कीप इट वेर यू सी इट ऑफन. उसको प्रोमिनेंट प्लेस में रखना है. जैसे आपने अपना ये गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव रखा होगा, या आप उसको अपने वार्डरोब में दिन में आप 2-3 बार अपना वार्डरोब में देख सकते हो, ड्रॉर में रख रख सकते हो, बाथरूम के मिरर पे रख सकते हो. आप कार ड्राइव करते हो तो आप उसमें ही 2 बार रखना, 2 बार 3 बार देखना चाहते हो आप वहां पे उसको स्टिक कर लो. ठीक है, या बेस्ट उन्होंने बोला है मैजिक रॉक के पास रख लो. बिकॉज मैजिक रॉक के पहले आप जब ग्रेटिट्यूड कर रहे होगे और आपको ये चेक दिखेगा तो आप उसको यू आर डन फॉर द डे, आप उसको फिर से हाथ में लोगे, उसको विजुअलाइज करोगे. देन यू डू योर मैजिक प्रैक्टिस एंड देन यू स्लीप. सो शी इज टेलिंग अस हर बार हमको यही इमेजिन करना है, वी हैव गॉट इट एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल. यस. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money or on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. या तो उन्होंने बोला है आप क्या हो सकता है आपके चेक का, या तो आपको वो ही अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, या आपको वो आइटम ही मिल जाएगा. तब क्या होगा, माने हो सकता है किसी ने आपको गिफ्ट ही कर दिया, ठीक है, और क्या होगा, फिर आप क्या करोगे, बहुत सारा उस चेक को थैंक यू करोगे, उस पर फिर से 3 बार थैंक यू लिख देना, और आप फिर से अपना एक न्यू चेक बना लो जिस चीज को आपको रियली चाहिए. ये नहीं कि पड़ोसी के पास है चलो मैं भी ले लेती हूँ तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं. जो आपको सच्ची में चाहिए, ठीक है, इट कुड बी योर ब्लूटूथ, एयरपॉड्स, एनीथिंग, जो भी आपको चाहिए उसका अमाउंट इस पे लिख सकते हैं. एंड यू कैन कंटिन्यू विद अपने लिए नहीं, अगर आपको बच्चों के लिए भी चाहिए वो भी लिख सकते हैं. दैट इज व्हाट यू रियली वांट. या सो लेट्स कंटिन्यू. Magic practice number 17, the magic check. Number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Two, fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Three, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. 4. Take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands. Picture yourself using the money or for what you want and feel as grateful as though you were really doing it. 5. At the end of the day, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want and repeat steps 2 to 4. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया है. ठीक है, और हम लोग कई बार कर चुके हैं. जिसको चेक फिल करना नहीं आता है, ठीक है, प्लीज आप लोग अपने हस्बैंड से या घर में किसी से पूछ लीजिएगा कि कैसे चेक फिल करना है. एंड
ऑफ कोर्स हम लोग भी शेयर करेंगे यहाँ पे, प्लीज शेयर। हाँ, ग्रुप बहुत एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्लीज डू राइट ना कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, सो थैंक यू तुलसी, थैंक यू फॉर रीडिंग, Thank you, thank you, वंडरफुल। thank you, थैंक यू। thank you, Thank you, Tulsi ji, for reading for us. thank Thank you, you. thank you, thank you. Thank you, Priya ji. Thank you. थैंक यू Thank बेला जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू प्रिया, ये वाली फीलिंग अच्छी दिला दी कि अलमारी को देख के मैं तो ये ऐसा वो करते थे यार, इतने पैसे लगे, अब आई फील यार मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मेरे पास पूरी अलमारी भरी पड़ी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये अब वही हम बोल फीलिंग, रहे हैं, ये फीलिंग ये बहुत जरूरी है। पर्सपेक्टिव ही चेंज करा दिया आज तो तुमने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब पता है एक बुक है रोंडा बर्न की, एक और बुक है विच आई गॉट एज अ बर्थडे गिफ्ट सम इयर्स बैक, उसके लिए भी मेरे को थैंक यू भी कर चुके हैं, फिर से करना है। व्हाट आई विल डू ना, वंस दिस सेशन इज ओवर, बट वी हैव टू गेट मोर पीपल। ओके, बिकॉज हाँ, तो क्या होता है ना, थोड़ा सा एंथू आता है, अदरवाइज आई इंटरेक्शन। कीप रीडिंग। हाँ, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं फॉर रिलेशनशिप हो या मनी हो या ओके। health, तो बहुत सारी ऐसे उसमें कुछ कुछ टिप्स हैं। आई विल शेयर द नेम ऑफ द बुक, आप खरीद के पढ़ना चाहो तो हैप्पीली यू कैन रीड। आई डोंट नो उसका पीडीएफ है कि नहीं है, आई हैव टू सोर्स करना होगा। Otherwise, we हम्म। can do that also. Otherwise, we can just take up one chapter, one topic, and we can do maybe after this session is over कि वीकेंड पे कर लिया या 2-3 दिन में कर लिया। यस, बट आई वुड नीड एटलीस्ट थोड़े से लोग आएंगे तो थोड़ा शेयर करेंगे, बातें करेंगे, तब एंथु आता है कि किया है कि नहीं किया है। यस। हाँ, अभी तो पता ही नहीं है आधे लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सारे practices कर रहे हैं. जी आप तो हीरो हो, ठीक है, सॉरी आप तो स्टार हो। हाँ, आप तो करते हो, आप और बेला जी, स्वाति। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स ऑल्सो। तो क्या होता है ना, दूसरे लोग भी थोड़े मोटिवेट होते हैं ना, देयर आर सो मेनी पीपल इन द यस, ग्रुप। या तो आप भी ये लिखोगे कि हाँ हुआ, मैजिक शेयर करेंगे कुछ कुछ, तब मजा आएगा। ठीक है, एंड स्वाति आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाई रिलैक्सेशन इज सो इम्पोर्टेंट। यू से ना, यू लिसन टू म्यूजिक और रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है? जस्ट एक्चुअली इसलिए कनेक्ट हुआ, आई रेड अ कोट, you cannot see your face in boiling water, can you cannot see your face in muddy water। ये भी हम लोगों ने देखा है कि muddy No. water में कुछ नहीं होता है। muddy water या boiling water क्या हुआ, हमारा माइंड। हाँ, हम Right. का अल्टीमेट गोल क्या है, गीता में भी ये लिखा है, वी हैव टू कनेक्ट टू आवर सोर्स। अल्टीमेटली वहीं जाना है, जो भी हमारे लेसन लर्न कर लिए, जो भी है, जो अभी कितने बार हम लोग को समझ में नहीं आता है, राइट। तो वो अभी लगता है थोड़ा दूर है उस लेवल तक पहुंचने के लिए एट टाइम्स, अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी। तो जब हमारा मन शांत होएगा, तभी हम लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी हम लोग को याद रहेगा कि हाँ रास्ता क्रॉस करने के पहले इधर उधर देखना है, फोन नहीं देखना है। हम लोग फोन नहीं देखते ना, अब क्यों? बिकॉज उस समय हम लोग अगर अपना मन शांत नहीं रखेंगे, अपने आप को काम नहीं रखेंगे, एक्सीडेंट्स कैन हैपन। So this is what we are learning when we are doing, this is what we are practicing when we are doing meditation। तो हमारा सबसे पहले गोल होता है माइंड को रिलैक्स करना, मतलब उस बॉइलिंग वाटर को कूल करना, उस मडी वाटर को क्लियर करना। सेटल होएगा तभी क्लियर होगा, जब वो क्लैरिटी आएगी तभी हम हमारे को अपने आप में असली में जान पाएंगे। हम लोग आज इतने सारे फेसेस बोले या मास्क पहन के रखते हैं, वी आर अ डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है, बट जब हम अकेले में होते हैं, हु आर वी, दैट इज आवर ट्रू सेल्फ। वो भी हम लोग अपने आप को अकेले रखते भी नहीं है, हम लोग अपने आप को फोन में इन्वॉल्व कर देते हैं। व्हेन आर यू ट्रूली योर सेल्फ? आप ये सोच के देखो, दैट इज वेरी रेयर। होता है, हम लोग कर रहे हैं आजकल, उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग ये पूजा करते तब होते हैं, बट उस समय भी क्या हम एक्चुअल में उस जोन में होते हैं कि उस समय भी कुछ थॉट्स आ रहे होते हैं? तो meditation helps us in reaching that state, it helps us in understanding me। okay, it is like this कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो पहले रिलैक्स होना जरूरी है, पहले वो थॉट्स का फ्लो हम ऑब्जर्व करना शुरू करें। अभी भी, अब जैसे कल ही हम मेडिटेशन कर रहे थे, तो बहुत अच्छी मन में कुछ म्यूजिक आया, थॉट आया, बोले हाँ ये आज ग्रुप में बोलेंगे, फिर हम ऐसे इस ये बोलेंगे कि ये बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, थॉट में हम उलझ गए, व्हाट इज हैपनिंग, ऐसे ऐसे कुछ कुछ आ रहा था ना स्क्रीन पे। हाँ, कुछ आया आपकी स्क्रीन पे. हाँ, आई डोंट नो, आई Amazing. थॉट मैंने तो कुछ किया नहीं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Nothing is coincidence. किसी ने आग लगाई मेरे ऊपर। आग नहीं लगा, इतना सॉरी सॉरी, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग भेजी, अरोरा ब्लेसिंग लाइट्स भेजी। थे. ऐसे ब्यूटीफुल लाइट्स थे. यस, That also orange colors. Think of ओह Hanuman ओके ji. ओके, थैंक यू थैंक यू। सबने ब्लेसिंग भेजी मेरे को, थैंक यू। तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, दैट इज व्हाई रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई एम रिलैक्स्ड, ओनली देन विल आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग व्हाट आई वांट।
ठीक है, इफ आई एम नॉट रिलैक्स, मेरे को टेंशन होता रहेगा कि अरे इतने शादी की इतनी तैयारी करनी है बच्चों की, ठीक है, उसके पढ़ाई के बारे में इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, उसको किस कॉलेज में भेजना है. इफ आई एम नॉट रिलैक्स आई विल स्टार्ट वरिंग रादर देन एंजॉइंग कि वाओ वो वहां जाएगा कितना मजा आएगा. इट डिपेंड्स व्हाट योर ड्रीम इज. सो इसीलिए पहले रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है, तब हम उस स्टेट में और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं. ओके, सो Agree, व्हाटएवर Didi. यू आर Like डूइंग. relaxation, yeah, relaxation plus focus. या लाइक एग्जैक्टली. लाइक अपने मतलब बॉडी वाटर को क्लियर करो. कोई भी चीज आप जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं सेमिनार अटेंड करने गई, तो क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ 1.5 महीने से, 1.5-2 महीने से, आई कुड फोकस मोर. आई वाज अदरवाइज मेरा सेशन के बीच में ही इधर उधर कभी दिमाग चला जाता है. तो मतलब आई कुड सी कि हाँ, आई कुड टेल माय माइंड की फोकस हियर. आई मीन इट डिडंट वंडर टू मच. ओके, वेरी नाइस, एंड वेरी गुड. एंड हाँ, एंड इफ यू लेट इट, इफ यू लाइक अरे मेरा माइंड को तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, ये भी कर लेती हूँ वो भी कर, विच हैपेंड इमीडिएटली बिफोर. एक सेमिनार और अटेंड करी थी इसके पहले, तो मतलब यहाँ पे सुन भी लेती हूँ, यहाँ पर कर भी लेती हूँ, तो वो नहीं हुआ. हाँ, वो नहीं हाँ. होता है. हाँ. मेरे संग भी एक आध बार ऐसे हो चुका है, तब बीच बीच में छूट जाती थी ना हाँ. प्रैक्टिसेस. हाँ, कि ये ग्रेटिट्यूड करते करते अभी क्या है, अभी बिकॉज वी आर इन द जोन, है ना, तो काफी सारी हम्म. चीजें याद आ रही हैं, ये याद रहती हैं. लाइक ये जो वार्डरोब वाली बात बताई, ठीक है, तो आई वाज थिंकिंग वाओ सो मच मनी आई हैव स्पेंट, ठीक है, इसके संग शॉपिंग है. अब जो टॉप निकालते हैं ना, ओ वाओ इसके संग ये शॉपिंग की थी, कितना मजा आया था, वी हैड दिस वी हैड दैट, तो ये सारी चीजें क्या होती है, हम लोग को पॉजिटिविटी की तरफ रखती हैं. वी हैव टू कीप Absolutely. स्विमिंग, है ना, जैसे स्विम करते रहते हैं, है ना. वी कांट जस्ट बी इन द वाटर, वी आर नॉट लीफ कि हम लोग ऐसे फ्लोट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है. सो वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग दिस पॉजिटिव स्टेट. यस दीदी, लाइक यू ऑल्सो कीप सेइंग कि एक तो 51% टाइम आपको पॉजिटिव रहना है. यस. एंड हाँ, वो तो करना ही है. और हाँ. आप ये भी बोले थे कि आप जित एवरी डे आप जैसे रहते हो या मोस्ट ऑफ द टाइम आप जैसे रहते हो, वही आपका एटीट्यूड बन जाता है. तो वही करना है कि अपने एटीट्यूड को ज्यादा से या. ज्यादा टाइम यस. पॉजिटिव रखना है. थैंक यू स्वाति. 51% वॉज इन द पावर बुक. दोज हु हैव भूल गए कि कहाँ से आई 51, हाँ. मैंने नहीं बोला, मैंने भी सुन के बोला था, ठीक है, पढ़ के हाँ. बुक में है ये. इट इज इन द पावर बुक दैट वी हैव टू स्टे अबव द लाइन 51% ऑफ द टाइम ओनली. माने आप उसको अभी उस पर नहीं जाते हैं. लेट्स मेडिटेट, ओके स्वाति, एंड वील थिंक यस. अबाउट एंड टॉक मोर ऑन दिस सम अदर डे. So we know what we have to do. Let's close our eyes. Sit straight and let your mind get relaxed. Take a deep breath in through your nostrils and a long exhale from your mouth. One more time. A deep inhale from your nostrils and a long exhale from your mouth. One last time. A deep inhale and a long exhale from your mouth. You're getting ready to relax and observe your breath. Your legs are relaxed. Your back is getting relaxed. Your shoulders are low and getting relaxed. Your neck, your forehead, and your head, they are all getting relaxed. Your eyes are softly closed. And your mind is getting ready to focus only on your breath. Observe your breath. As you inhale, is your belly going out? And as you exhale, is it going in? Are you breathing deep? Or are you breathing shallow?
Is it fast or is it slow? Observe as you breathe in and as you breathe out. Just let it be the way it is. This is your normal, natural breath. As you're breathing, are you feeling the air in your nostrils? The flutter just above your upper lip? Bring your awareness to your breath as it fills your lungs each time. Your mind is focusing only on your breath. Your whole body is getting more and more relaxed. With each inhale, you're breathing in happiness. With each exhale, you're getting relaxed. In and out. Your breath is your life source. Your mind, your brain is observing your breath. Each breath. Each inhale is in your notice. Breathe in and breathe out. Feel the breath filling you with positivity. With peace. Your mind is getting more relaxed. Only your breath. It is just you and your breath. Pure breath is giving energy to your cells. This breath is giving life to your cells. This powerful breath is connecting you to your soul. Your soul, your pure, grateful soul. As you inhale and as you exhale, there is only you and only your breath. You are a pure and peaceful soul. If thoughts are coming,
Just let them be. One by one, just let them float away. Like the clouds in the sky or the waves in the ocean, just let them go away. Because your mind's job is only to focus on your breath. Each breath, each exhale is in your notice. Your whole body is relaxed. Now place your hands on your heart, your powerful magnetic heart. As you inhale, feel it in your heart. And as you exhale, feel it flow from your heart. With each breath, your focus is only on your heart. Feel your heartbeat as you inhale and as you exhale. In to your heart and out from your heart. Your happy, peaceful, grateful heart. You are a money magnet. You are a blessed soul. You are God's favorite child. You are getting showered with blessings every day. All the dreams are coming true. You are so grateful for it. Each day is filled with magic. Your relationships are wonderful. You are a happy, peaceful, and grateful soul. Thank you, God, for this beautiful life. Thank you, God, for the best people around me. Thank you for my healthy body. Thank you, universe, for making me a very special and favorite person. Thank you for my loved ones all around. Thank you, five elements, for showering us with everything we have always wanted. Thank you, Bhagwanji, for the smiles on the faces of my loved ones and my family. Thank you for showing us this path of gratitude. Thank you for helping us choose the right thing always. Thank you, thank you, thank you. Now rub your palms and place them on your beautiful eyes. Slowly and gently open your eyes.
Thank you, Priya ji. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you so much. Okay. So if you have any questions, Thank you, Priya. Thank you. thank you. Thank you. Thank you, Priya. Okay. So thank you. We'll see each Thank other tomorrow. Good night. Thank you. Good night. Yes.